बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड फॉर ब्रेन और आपका दोस्त वसीम मुख्तार हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, ये बात कही जाती है कि यकसानियत मोनोटोनसनेस इंसान की खुशियों की कातिल होती है। जो चीज़ मुसलसल मुयस्सर आती है वो अक्सर बेवक़्त और बेमानी हो जाती है। मुसलसल मिलने वाला मनोसलवा भी बेमाना हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर अगर खूबसूरती है तो ये तज़ादात के साथ है। एक चीज़ का होना दूसरे का ना होना होती है। जहाँ खुशी होती है वहाँ गम नहीं होते, और जहाँ गम होते हैं वहाँ खुशी नहीं होती। जहाँ दिन होता है वहाँ रात का तसव्वुर नहीं, और जहाँ रात है वहाँ दिन का तसव्वुर नहीं। और अगर मुसलसल दिन रहे या मुसलसल रात रहे तो ये दोनों बेमानी और बेवक़्त हो जाते हैं। और इंसान की खुशी का अंदाज़ा भी इस बात से लगाया जाता है कि वो एक खुशी को मुसलसल कितने अरसे से एंजॉय कर रहा है। एक लेसन था ऑस्कर वाइल्ड का, द हैप्पी प्रिंस। उसके अंदर दिखाया गया है कि एक शहज़ादा जिसको मरने के बाद एक उसका स्टोन लगाया गया, एक उसका मुजस्मा लगाया गया शहर के ऊपर, जहाँ वो लोगों की गरीबी देखता है और फिर गमज़दा होता है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हैप्पी प्रिंस हैप्पी उस वक़्त तक नहीं रह सकता जब तक उसने गम को ना चखा हो। गम होगा तो खुशी का एहसास होगा, तज़ाद का एहसास होगा, तभी दूसरी चीज़ का उल्ट का होना पता चलता है। ये बात बाज़ दफ़ा शेख सादी से मंसूब की जाती है और कुछ आइंस्टाइन के साथ भी मंसूब करते हैं। कहते हैं कि उनके उस्ताद ने उनसे पूछा कि रोशनी और अंधेरे के बारे में, तो उन्होंने कहा अंधेरा कोई चीज़ नहीं होती, रोशनी चीज़ होती है। रोशनी का ना होना अंधेरा होता है, इसलिए गम जो है वो खुशी का ना होना होता है। जब खुशी नहीं होगी तो गम होगा। इंसान यकसानियत से भागता है। मुसलसल और तसलसल से मिलने वाली वालिदैन की मोहब्बत बेवक़्त इसलिए लगती है कि वो आपको लगता है हमेशा आपके पास रहनी है। इसी तरीके से जवानी या जो उम्र होती है या सेहत होती है, तो इंसान ये समझता है कि ये शायद उसके साथ मुसलसल रहनी है, तो इसलिए उसकी कदर उसको नहीं होती। और इन चीज़ों की कदर तभी होती है जब ये चीज़ें उसको मुयस्सर नहीं आती। रात को तारे निकलते हैं तो सारी रात रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सारी रात रहने वाले तारे, जैसे ही चाँद निकलता है तो तारों का ज़िक्र कोई भी नहीं करता, क्योंकि तारे मुसलसल सारी रात रहते हैं। चाँद कई दफ़ा चंद लम्हे के लिए आता है और नाम बना के चला जाता है। रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अपने ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। तो चाँद जैसे ही निकलता है तो जो तारे हैं वो अपने आप को दिखाने के लिए या अपने आप की रोशनी दिखाने के लिए बेवक़्त और बेमाना हो जाते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो जो रेबल होते हैं, या दूसरे अल्फाज में वो लोग जो नया काम करते हैं, नई ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़िंदगी के अंदर खुश रहते हैं। जैसे एक पोइम है द रेबल डीजे इन राइट की, उसमें वो कहता है कि अगर आप रेबल नहीं बनेंगे तो आप यकसानियत के तरफ चले जाएंगी, और यकसानियत खुशियों को कत्ल कर देती है। तो वो कहता है कि ये गुड है सोसाइटी के लिए रेबल होना, क्योंकि इससे नोवेलिटी आती है, न्यूनेस आती है, नई एक्टिविटीज़ आती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, नई चीज़ों को आप देखते हैं और नए काम को समझने की कोशिश करते हैं, नए तजर्बात होते हैं। इसी तरीके से फॉलो द बीटन वे, लकीर के फ़कीर बन के आप जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई हुस्न नहीं होता। वो रास्ता जिससे आप रोज़ गुज़रते हैं शायद आपको खुशी नहीं देता, आप नए रास्तों की तलाश में जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है द रोड नॉट टेकन, उसके अंदर भी वो यही लेसन देता है कि उस रास्ते पे चलें जो रास्ता आपने पहले नहीं अपनाया। वो रास्ता आपको नए तजर्बात देगा, नए एक्सपीरियंस देगा, नई चीज़ें देगा, नई खुशियाँ देगा, तो आप उससे भरपूर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एक बात कही जाती है कि ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ग्रीक जो लोग हैं वो मल्टीपल गॉड्स के ऊपर यकीन रखते थे। उनमें सबसे सुप्रीम गॉड उनका जो है ज़ेउस था। ज़ेउस ने हुक्म दिया प्रीमेथियस गॉड को
کہ تم نے انسانوں کو بنانا ہے۔ تو جب اس نے انسانوں کو بنایا تو ایتھینا جو کہ گاڈس آف وزڈم کنسیڈر ہوتی ہے ان کے مطابق، اس نے ان کے اندر روح پھونکی انسانوں کے اندر، اور پہلی دفعہ ایک ایسی مخلوق بنائی جو انسان تھی گریک میتھالوجی کے اندر۔ تو پھر گاڈز جوئس نے ان کو فری ویل دے دی۔ جب فری ویل دی تو جو باقی تمام گاڈز تھے وہ انسانوں سے جیلس ہونا شروع ہو گئے، اور وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ یکسانیت کے ساتھ ہیں، وہ مسلسل ہیں، وہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، جوانی ہے تو وہ ہمیشہ ہے، حسن ہے تو وہ ہمیشہ ہے۔ جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تبدیلی کے ساتھ ہیں، ایک چیز جو آج کر رہے ہیں وہ آج ہے کل نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے۔ جوانی کے اندر کام کرنے والے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں ہیں، تو بڑھاپا بھی بھرپور گزرتا ہے، جوانی بھی بھرپور گزرتی ہے، اور بچپن بھی بھرپور۔ تو اس لیے انہوں نے انسانوں سے نفرت کرنا اور جیلس ہونا شروع کر دیا، اور الٹیمیٹ انہوں نے انسانوں سے جنگ کی۔ یہ گریک میتھالوجی میں آتا ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، جو بھی چیز مسلسل رہتی ہے بے وقت ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے۔ ڈی جے ان رائٹس کی طرح اگر آپ ریبل کو دیکھیں تو ریبل بنیں گے تو آپ اپنی خوشیوں کو تلاش کر لیں گے۔ اس لیے مسلسل ملنے والا غم بھی بے معنی اور بے وقت ہو جاتا ہے، اور غم اور خوشی کا احساس آپ کی تضادات کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں تضاد نہ ہو تو کوئی بھی چیز مسلسل رہے گی، غم ہوگا تو مسلسل رہے گا تو بے معنی۔ عمر قید کے قیدی کو کوئی دن رات سے فرق نہیں پڑتا، اس کا دن اور رات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کو ساری زندگی خوشیاں ملی ہیں تو اس کو خوشی کا احساس نہیں ہوگا، خوشی کا احساس غم کے ساتھ ہے۔ غم آئے گا تو پھر آپ کو خوشی کا پتہ ہوگا، ایک انتہا دیکھیں گے تو دوسری انتہا کو انجوائے کر سکیں۔ اس لیے جو بندہ یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا۔ خوشی تضادات کے ساتھ ہے، ایک چیز کا ہونا دوسرے کا نہ ہونا ہوتا ہے، حاصل لا حاصل کو پیدا کرتا ہے، ایک کا حاصل ہے دوسرے کا لا حاصل ہے۔ تو اگر دونوں چیزیں ایک بندے کو میسر آ جائیں گی تو وہ ایک بھرپور زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے تضاد جو ہے وہ حسن ہے۔ آج خواتین و حضرات ہم نے یکسانیت کے اوپر بات کرنی تھی، کل انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام۔